हेलो व्यूवर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है और सनातन धर्म से रिलेटेड है। और मेरे आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये खास तौर पे औरतों के हवाले से है। तो मेरे टॉपिक का नाम है पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री का जो दूसरा नाम है यानी कि वो पत्नी, यानी कि वो औरत या वो बीवी जो अपने यानी कि शोहर को या अपने जो है ना हस्बैंड को भगवान का दर्जा देती हो, देवता का दर्जा देती हो, यानी कि उसकी हद से ज्यादा इज्जत करती हो और उसको जो है ना सब कुछ मानती हो। यानी कि उसका जो पति है वो उसका दीन धर्म ईमान देवता भगवान सब कुछ वही होता है। उसको हम कहते हैं हिंदी में यानी कि सनातन धर्म में पतिव्रता स्त्री, यानी कि वो पत्नी जो अपनी पति को सब कुछ मानती है, देवता भी मानती है भगवान भी मानती है, दीन और धर्म सब कुछ, यानी कि उसके लिए वो पति होता है। और पतिव्रता स्त्री का ये नाम कैसे पड़ा? ये पुराने दौर की बात है, जब शिव शंकर भगवान की माता पार्वती के साथ शादी हो रही थी। तो शादी होने के बाद जब जयशंकर ने ये कहा अपनी सास को, माता मीना को, और अपने ससुर मंदराचल पहाड़ को यानी कि पर्वत को, ये उसके जो ना सास और ससुर थे, यानी कि पार्वती माता के माँ और बाप थे। माता मीना और मंदराचल पर्वत ये दोनों जयशंकर के सास और ससुर थे। तो माता मीना ने एक ब्राह्मण औरत को अपने घर बुलाया और उसके महल में आने के बाद उस ब्राह्मण औरत को कहा कि आप जो है माता पार्वती को ऐसे लक्षण बताओ जिसके बाद वो जब अपने ससुराल चली जाए, यानी कि जयशंकर के साथ कैलाश पर्वत पे चली जाए, तो उसको जो है क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा मान भी ऊंचा हो, हमारा कद भी ऊंचा हो, और उसको भी पता होना चाहिए कि पत्नी के कौन से फराइज है, कौन से लक्षण होने चाहिए और वो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे जिससे उसका पति जो है ना वो खुश हो और वो भी खुश हो। तो मैं आप आज को वो बताऊंगा जो पत्नी के जो ना लक्षण होने चाहिए जिसके वजह से उसको नाम पड़ा है पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री में यह होता है कि वो पति जो है ना पत्नी जो है वो अपने शोहर को यानी कि पति को जो है ना वो भगवान का दर्जा देती है। और विष्णु भगवान ने और ब्रह्मा देवता ने और जयशंकर ने भी ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो औरत अपने पति को यानी कि हस्बैंड या शोहर को बाइज्जत तरीके से यानी कि उसकी इज्जत करती है और उसको जो ना गुस्से से नहीं बोलती और उसको बाइज्जत तरीके से उसको जवाब देती है, निम्रता से जवाब देती है और उसके सामने तेज नहीं बोलती। और जब तक पति खुद रोटी नहीं खाता वो रोटी नहीं खाती, यानी कि वो भूख से रहती है। और जब तक वो पति सो नहीं जाता वो जागती रहती है और उसका इंतजार करती है उसके सोने के बाद, वो भी खुद भी सो जाती है। और उसके उठने के बाद वो खुद उससे पहले उसके उठने से पहले वो खुद जो उठ जाती है और उसकी सारी चीजें जो उसकी रोजमर्रा की चीजें हैं वो एक दिन पहले से ही तैयार करके रखते हैं, ताकि वो सुबह को जब वो उठे, वो जहाँ ऑफिस में जाए या कहीं और भी जाए या किसी धंधे पे जाए, अगर वो डॉक्टर है तो क्लिनिक पे जाए या किसी मेडिकल सेंटर पे जाए या अपने दुकान पे जाए या अपना की चीजें जो है उसमें कपड़े भी हो गए और दूसरी चीजें भी है, वो सब जो है ना बना के रखे। उसके बाद उसके लिए जो है ना जल्दी जल्दी जो है ना नाश्ता बनाए, उसके बाद उसके लिए चाय बनाए। तो ये चीजें जरूरी है कि उस पतिव्रता स्त्री को जो है ना अपने शोहर की हर जो है वो चीज जो उसको तबियत को अच्छी लगती हो उसका ख्याल रखना चाहिए। उसमें उसका खाना भी हो गया, उसकी हैबिट्स भी हो गई, और रोजाना जो है पति के जो है पाँव जो है अच्छे तरीके से धो के उसका चरना अमृत ले। और जो पत्नी अपने पति की जो है ना गिला करती है, यानी कि पीठ पीछे उसको जो है ना गलत अल्फाज यूज करती है या उसकी गिला करती है, तो उसके जो है ना कभी भी स्वर्ग में जाने के चांसेस नहीं होते। या देखिए वो जो है ना नर्क की अधिकारी होती है, यानी कि उसके लिए जहन्नम के दरवाजे हर वक्त
खुले रहते हैं, और उनमें इतनी इतनी सख्त जो है ना सजाएं लिखी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप जो है ना भगवान की पूजा ना करें या देवता की पूजा ना करें, फिर भी आपको इतनी सजा नहीं मिलेगी जितनी आप अगर अपने पति की जो है ना आप गिला करती हो, या उसकी पीठ पीछे जो है ना उसको जो है ना बदजुबान यूज करती हो, या उसके सामने जो है ना बदतमीजी करती हो, या उसके साथ आप जो है ना तेजी से बात करती हो, या उसको जो है ना दुखी करते हो, या उसकी जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी आप केयर नहीं करती हो, उसको जो चीज चाहिए वो उसका ख्याल नहीं रखते हो। अगर मेरा पति ये कहता है कि आप मंदिर जाओ, तो ये जरूरी है कि आप जो है उसकी मर्जी से आप गुरु कर सकती हो, उसकी मर्जी से आप मंदिर में जा सकती हो, उसकी मर्जी के बगैर आप मंदिर ना जाओ, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। उसकी मर्जी से आप जो है किसी भी सत्संग में जा सकती हो, उसी की मर्जी से आप गुरु भी बना सकती हो। अगर उसकी मर्जी नहीं है तो आप गुरु मत बनाओ तो बेहतर है। उसकी मर्जी नहीं है तो आप किसी भी जो है ना गिरजा घर में या किसी भी मंदिर में मत जाओ तो बेहतर है। अगर पति जो है ना वो यानी कि रंग का काला है, या कद का छोटा है, या जो है ना एक आंख से काना है, या उसका चेहरा जो है ना खूबसूरत नहीं है, बदसूरत है, या उसकी जो है ना एक टांग जो है ना लंगड़ा के चलता है, तो अगर फिर भी जो है ना वो आपने उसकी इतनी इज्जत करनी है जो एक हसीन पति की होती है, यानी कि आपने कभी भी उसको ये नहीं कहना कि तुम लंगड़े हो, या आप काने हो, या आप ये हो, यानी कि आपने उसकी कभी भी जो है ना कोई भी इकला नहीं करनी है। तो जो भी हो सके आपने उसके लिए करना है। और जो औरत अपने पति के होते हुए किसी और मर्द को देखती है, या उसके मन में गलत विचार आते हैं, या जो औरत अपने पति के होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ सेक्सुअल जो है अटैचमेंट रखती है, या उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखती है अपने पति के अलावा, तो वो नर्क की आभारी होती है, और उसके लिए इतनी सख्त सजाएं है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप एक तरफ सिर्फ भगवान की पूजा नहीं करती, आप किसी देवी देवता को नहीं मानती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपने पति को